तो क्या सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है, पैटर्न में हल्का सा चेंज है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, इस बार वाले ऑनलाइन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या अंतर है, मैं आपको शो भी करूंगी कि क्या डिफरेंस है, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, या क्या सिमिलैरिटी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल ही गया है, ये सब डर फैलाने के लिए किया जाता है, लोगों के अपने कोर्सेज बेचने के लिए किया जाता है कई बार, है ना। और ये पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम है। अगर हम बात करें तो अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसका जो पेपर्स हैं उसके अभी हम 30 में से 30 आप कैसे लाएंगे। और ये 30 में से 30 नहीं है, ये आपकी 90 नंबर की तैयारी अगर आप कहीं ना कहीं देखें, क्योंकि इसी सिलेबस से बहुत सारी चीजें आपकी जो प्रिपेयर हो जाती है। हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, ईवीएस, मैथ्स, पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी आपकी सीडीपी बेस बनती है उसके लिए, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए बाल विकास की पेडागोजी बेस है। और यूट्यूब पे आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, किस तरीके से हम बेस्ट तरीके से समझेंगे और क्या हम काम करने वाले हैं। बैचेस में आप लोग अच्छे से एनरोल कर चुके हैं बड़ी संख्या में। इसके अलावा फिर भी अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिएगा। अभी 5 तारीख तक जो आपका डिस्काउंट है 1500 रुपए में दोनों बैचेस हैं आपके, इससे ज्यादा कम फी अभी के समय में नहीं रखी जा सकती। ठीक, देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या। और अगर हम बात करते हैं किस चीज की, सीटेट की वेबसाइट की, तो जो नए पेपर्स हैं वो अभी तक अपडेटेड नहीं है सीटेट की वेबसाइट पर। जो दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन पेपर था, 2 ही ऑनलाइन पेपर्स आज तक हुए हैं 2 साल में बेसिकली, जिसमें एक महीने तक 25 शिफ्ट में पेपर होता है। तो वो 25 पेपर आपको, फिर उसमें भी पेपर 1 पेपर 2, तो 50 के करीब सेट आपको मिल जाते हैं एक पेपर से। तो दिसंबर 2021 का आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये भी अभी वर्क नहीं कर रहा। उसका एक रीजन है कि जो वेबसाइट है वो अभी फॉर्म फिलिंग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस पर रहता है, तो ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा। ये पेपर्स भी आपको बैच में मिल जाएंगे, या मैंने भी पिछली बार ये ऑनलाइन सारे पेपर्स डिस्कस कराए हैं, इस बार के भी मैं डिस्कस कराऊंगी। और जो इस बार वाले पेपर हैं 2022 वाले, वो भी आपको यहाँ सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सीटेट की वेबसाइट है, अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, बट मैं किसी भी डर को फैलाने के पक्ष में नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर्स अपडेट नहीं होंगे या सीबीएसई इनको अपडेट नहीं करना चाहता, कहीं आपको पता ना लग जाए क्या क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी जल्दी पेपर अनाउंस हुआ है। जनरली 1 साल में एक बार हो रहा था। सारी प्रोसेस तुरंत कर पाना इतना इजी होता नहीं है। अभी तो ये वाले पेपर भी आप डाउनलोड करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक, तो 2021 के पेपर भी अभी डाउनलोड करने में आपको समस्या आ सकती है, बट आपको ये ऐप पे भी मिल जाएंगे और मैंने जो प्रीवियसली डिस्कस किया वो भी मिल जाएंगे। 2022 वाले जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो भी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। होपफुली, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। नहीं भी मिलेंगे तो इंटरनेट पे सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जहां आपको मिल जाएंगे। हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे पास कैसे हैं, कोई दुनिया से अलग बात नहीं है। लर्नर्स हैं आप लोग ही भेजते हैं। मेल्स इतने सारे होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन पेपर विद आंसर की आप लोगों ने भेजा है। इसका भी क्रेडिट आप ही को मैं देना चाहूंगी। इसमें मेरा कोई अपना खास रोल नहीं है कि मैंने दुनिया के किसी अलग कोने से निकाले हैं ये पेपर्स। तो ये पेपर्स भी आपने भेजे हुए हैं, प्रॉपर आंसर की के साथ भेजे हुए हैं। जो अभी पेपर हुए हैं, देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो ये पेपर्स भी अपने पास हैं और इनको आपको ये ऐप में भी मिलेंगे। मैं यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी और कब से होगी क्लास वो मैं अभी बता दूंगी। इसके अलावा ये आपकी रिस्पॉन्स शीट रही, यानी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी है। और धन्यवाद आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने ये भेजे हुए हैं मेल्स, जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो भी भेज दें। बाकी ये पेपर्स आपको ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी ऐसा होता ही है कि हर एक बैच में मॉक टेस्ट से लेकर के सारी चीजें आपको अवेल करा दी जाती हैं। होपफुली सीटेट की वेबसाइट पे भी जल्दी देखने को हमें पेपर्स मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट हमेशा ही डालता है। वो किसी भी समझदार अगर इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो जो रेगुलर एग्जाम हो रहा है उसके प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बुक्स में अभी हो सकता है कि अभी तक ये अवेलेबल ना हुए हो। मैं एक बार बात करूंगी पब्लिशर से भी कि अगर ये जल्दी ही अपडेट हो रहे हैं तो कब तक हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप भी सीटेट को मेल भी डाल सकते हैं कि भैया जल्दी से अपडेट कर दो। ये तो एक तरह से आपका अधिकार ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप तक पहुंच जाए या वेबसाइट पे अपलोड हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर उधर ना भटके। ठीक, तो आते हैं, समझते हैं कि जो सिलेबस है सीटेट का, उसको मैंने बाइलिंगुअल, आप देख रहे हैं ये टाइप करवा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 30 नंबर का आपका सीडीपी है। उन 30 नंबर में से, उन 30 मार्क्स में से 3 सेक्शन डिवाइडेड है ना। 30 मार्क्स जो है 3 सेक्शन में आपके डिवाइडेड हैं। सीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि 3 सेक्शन में ये 30 नंबर आपके डिवाइडेड हैं। 10-10-10 का नहीं है ये सेक्शन, 30 मार्क्स का टोटल ये आता है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। अगर आप अच्छे नंबर ले आते हैं तो ये आपके लिए बड़ा और सिर्फ ना अच्छे नंबर, मतलब आपके लिए पूरे अदर सब्जेक्ट्स की जो 90 नंबर की पेडागोजी आती है अगर हम देखें सीटेट में, जिसमें से 30 नंबर ये हैं, 15-15 नंबर बाकी के आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं उनमें आती है पेडागोजी, तो उसके लिए भी ये बेस का काम करेगी। तो एक तो है यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है वो है कुछ 15 नंबर का, 15 मार्क्स। इसमें मैं टॉपिक आपको अभी दिखाऊंगी। ये सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, करियरवेल ऐप पर भी मिल जाएगा जहां बैच अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये जमानों से यही आता है
2013 के आसपास सिलेबस चेंज हुआ था, 2011 में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, तो तब से यही है सिलेबस। तो अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, तो ये अकेला टॉपिक आपका 5 नंबर का टॉपिक है और ये लगभग हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। इंक्लूसिवली हमें बच्चे को बेसिकली हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना होता है, वो बात है। और लास्ट में आपकी लर्निंग एंड पेडागोजी, इसको हम कह देते हैं, 10 नंबर की है, जिसमें मोटिवेशन क्या है, बच्चे जो है गलतियां क्यों करते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाती हैं बाकी के 10 नंबर में बचे हुए में। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि 3 सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर डिवाइडेड है आपके 3 सेक्शंस में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सीटेट कभी भी सिलेबस से भटकता नहीं है। अगर चाइल्ड डेवलपमेंट उन्होंने लिखा हुआ है कि बाल विकास से 15 क्वेश्चन आएंगे, दैट मींस 15 क्वेश्चन बाल विकास से आएंगे, है ना। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। ठीक, पेडागोजी की अगर हम बात करें तो वहां से 10 नंबर का पेपर आएगा तो आएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये तीनों सेक्शन से इतना इतना वेटेज रहता है। इससे बढ़िया एग्जाम, इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, ये बहुत बढ़िया तरीके से लैंग्वेज अभी चेंज हो गई है पेपर की। अगर आप पढ़ेंगे तो जिन लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जिन्होंने रट्टे लगाए हैं, उनके लिए पेपर बिल्कुल भी नहीं बचा, पहले भी नहीं था लेकिन अभी और मुश्किल हो गया, है ना। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बेटर है, और यही कॉन्सेप्ट, ये 30 नंबर के कॉन्सेप्ट कल को आपको D2+ से लेकर KVS में कहीं भी चले जाइए, वहां आधे से ज्यादा जो वेटेज है ना, अभी भी इसी सिलेबस की है। ये लोग कहते हुए डरते हैं क्योंकि सबको डर है, डर का व्यापार करने वाली बात है कि मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आप बैच में नहीं है तो पता नहीं क्या मिस कर रहे हैं आप, या फिर आपको ये पेपर जो है ये यहाँ नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कुछ बदल गया। ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से एक बार अच्छे टीचर के साथ पढ़ा हुआ है या आपने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, ये सिलेबस आपका D2+ से लेके वहां भी 40 नंबर मिनिमम मैं बता रही हूँ कि ये ही सिलेबस अगर आपको ढंग से आता है, इससे ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो ये